हजरात, अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम रेगिस्तान से चश्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, धूप से साये की तरफ बढ़ रहे हैं, खिजा से बहार की तरफ बढ़ रहे हैं, कांटों से चमन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी के बहारों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी के झरनों की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस तसव्वुर के साथ बढ़ रहे हैं कि कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। और रुजू करने की नौबत ही नहीं आती क़यामत तक, कलम से मुफ्ती आजम के जब फतवा निकलता है। ही नहीं आती क़यामत तक, कलम से मुफ्ती आजम के जब फतवा निकलता है। जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजू शरिया का निकलता है। जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजू शरिया का निकलता है। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। हज़रात, जनाबे अंबर मुशाहिदे के बाद क्या करें इसके बाद? माशाअल्लाह। हज़रात देखिए, कभी कभी आदमी जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता है। अदब की जबान में उसी को नारिसाई कहते हैं। अब अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप दिलकश रांचवी के बारे में कुछ कहिए, तो आप ये बताइए कि उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? कुछ कह इसलिए नहीं सकते हैं कि दिलकश रांचवी बहरहाल उम्र में मुझसे बड़े हैं। अब कितना बड़ा है ये जानने के लिए हिसाब का जानना बहुत जरूरी है, और ये इत्तफाक है कि मुझे हिसाब आता ही नहीं है। अब आप कहिए, अगर मुझे हिसाब आता तो मैं हिसाब में फेल क्यों होता? अगर मुझे हिसाब आता तो मैं हर किसी की तारीफ क्यों करता? अगर मुझे हिसाब आता तो मैं अदब की सब्जी मंडी में बैठकर हीरे की नीलामी क्यों करता? आप कहेंगे हिसाब नहीं आता है तो दरसगाह में बैठकर इल्मे मीरास कैसे पढ़ाते हो? मैं कहूंगा, मेरे भाई, आपने कभी पत्थरों से नहीं पूछा कि तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम दरियाओं में क्या कर रहे हो? तुम्हें उर्दू नहीं आती है तो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन क्यों बने हुए हो? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हो तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का मेंबर क्यों बने हुए हो? इल्मे उरूज नहीं जानते हो तो शायरी क्यों कर रहे हो? जान तू जान हो गया होता, उन पे कुर्बान हो गया होता। जान तू जान हो गया होता, उन पे कुर्बान हो गया होता। ईद के चांद से गले मिलता, मैं भी रमजान हो गया होता। ईद के चांद से गले मिलता, मैं भी रमजान हो गया होता। खैरियत है कि मैं हुआ शायर, वरना मस्तान हो गया होता। खैरियत है कि मैं हुआ शायर, वरना मस्तान हो गया होता। जान तू जान हो गया होता, उन पे कुर्बान हो गया होता। ईद के चांद से गले मिलता, मैं भी रमजान हो गया होता। हज़रात देखिए, हकीकत ये है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और हजरत दिलकश रांचवी, ये सारे अहबाब हमारे जानते हैं कि जब मुझे अच्छे शेरों पे दाद मिलती है तो मुझको ऐसे खुशी होती है जैसे अफ्तार के वक्त का इंतजार करता हुआ बच्चा मस्जिद के माइक की सुगबुगाहट पर खुश होता है। वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, वो काब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है। मुझे इस वक्त कुछ नहीं देखना है, मुझे तो जानशीने महबूल मशाइख को देखना है। चांद भी हैरान, दरिया भी पशेमानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। आइए, हजरत दिलकश रांचवी मौजूद हैं और आप मुकम्मल उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं। मुझे देखना है कि आप किस हद तक उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं। हजरत दिलकश रांचवी का इख्तिसास यह है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है। चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। अभी कुछ दिनों पहले एक नए शायर ने मुझसे कहा कि दिलकश भाई ने जो तरक्की, दिलकश भाई ने जिस मंजिल को 20 साल में हासिल किया, मैंने उस मंजिल को 2 साल में हासिल कर लिया। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, मगर ये बताइए, दिलकश भाई जिस मंजिल पर 20 साल से खड़े हैं, क्या उस मंजिल पर आप 2 महीने भी खड़ा हो सकते हैं?
बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है कि नहीं? बहुत मुश्किल काम है। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी बहुत मुश्किल काम है। जिस मुश्किल काम से हजरत दिलकश नाकवी ने अपने आप को गुजारा है, मैं ये गुजारिश करूंगा हिंदुस्तान का वो शायर जिस शायर को बहुत ही अदब और तहजीब के दायरे में पूरा मुल्क सुनता है, मुझे ये देखना है कि आप उन्हें किस तरह से सुनते हैं, उनका इस्तकबाल किस तरह से करते हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार मोहब्बत के साथ हुजूर महबूब मशाइख की मोहब्बत में, हुजूर इकराम मीना की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। ऊंट से दोस्ती करना हो तो अपना दरवाजा ऊंचा कर लेना चाहिए। आइए हम ये चाहते हैं कि आप अपनी समातें ऊंची कर लीजिए। लहजे की शायरी आप तक पहुंच रही है, आप इस्तकबाल के लिए तैयार रहिए कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो। ये लहजे की शायरी है और ये लहजे की शायरी बहुत कम लोग कबूल करते हैं, मगर चूंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो कुछ है वो आज आपके सामने पेश हो जाए। सुनिएगा कि मगर मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन करम सरकार ने फरमा दिया तो। जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन करम सरकार ने फरमा दिया तो। फिर आपसे इम्तिहान होगा कि करम सरकार ने फरमा दिया तो हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो। हमेशा नाम लो अहमद रजा का, हमेशा नाम लो अहमद रजा का। मत दाद दीजिए, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप क्या समझ रहे हैं कि दाद देंगे तो मेरा कदो कामत बुलंद हो जाएगा? तसल्लियों के हलकोरे से दर्द की शिद्दत में कमी नहीं आती है। तिनके ने कभी डूबने वाले को नहीं बचाया, दवा कभी मौत का इलाज नहीं हो सकती है। आपकी दाद से शायर का शेरी कदो कामत बुलंद नहीं होता है, मगर इस्तिक़लाल और इस्तेहकाम जरूर मिल जाता है कि नहीं? ऐसा नहीं कि आप दाद देंगे तो हम बहुत बड़े हो जाएंगे। आप दाद नहीं भी देंगे तो मुझको मालूम है कि मैं शायर अच्छा हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि मिर्जा गालिब दुनिया से चले गए, दाग दहलवी हमारे दरमियान नहीं रहे, बड़े बड़े लोग चले गए हैं, ले दे के हम बचे और हमारी भी तबीयत खराब चल रही है। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। आखिरी शेर पढ़ना है आला हजरत के नाम पर, जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। मसल के आला हजरत पहचान है हजरत दिलकश नाकवी की, बस इसलिए आखिरी शेर सुनिएगा। मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन करम सरकार ने फरमा दिया तो, हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो। नबी की शान में बकवास मत कर, कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो। नबी की शान में बकवास मत कर, नबी की शान में बकवास मत कर, कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो। दुरूदे पाक मैं पढ़ता हूँ अतहर, अगर मैं पढ़ते पढ़ते मर गया तो। दुरूदे पाक मैं पढ़ता हूँ अतहर, दुरूदे पाक मैं पढ़ता हूँ अतहर, अगर मैं पढ़ते पढ़ते मर गया तो। मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो। हजरत दिलकश नाकवी, मैंने खुशबू के दर खोल दिए, अब हवाओं की जिम्मेदारी लेना कोई सबूत नहीं। देखिए, परिंदे के पंख को बांधकर फजा में उड़ाया नहीं जा सकता है, दूध के डब्बों से लोरियां नहीं निकल सकती है, बादशाहों के महल में गुर्बत का एहसास नहीं होता है, रेगिस्तान में चलने वाले मुसाफिरों से कुएं का पता पूछकर शर्मिंदा नहीं किया जा सकता है। हम तो पूरी तवज्जो के साथ उसी वक्त सुना पाएंगे जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनने के लिए तैयार होंगे, वरना जाते हैं दुनिया पड़ी है बैठ जाएंगे कहीं, क्या जहां में आप ही का साया ये दीवार है। देखिए, शायर, एक शायर को कभी भी जमाना बाज नहीं होना चाहिए, शायर को जमाना साज होना चाहिए, चाहे वो डूब के मर ही क्यों ना जाए, है कि नहीं? इसलिए कि लहरों के साथ तो मुर्दे बहा करते हैं, जिंदा लोग तो लहरों का रुख मोड़ देते हैं।
हजरत महबूब इलाही को अलाउद्दीन बादशाह ने खबर भिजवाई कि महबूब इलाही से कहो कि हम उनसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। हजरत महबूब इलाही बादशाहों से मिलते नहीं थे। हजरत महबूब इलाही ने खबर भिजवाई कि अलाउद्दीन बादशाह से कह दो कि हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, वो एक से आएगा, हम दूसरे से निकल जाएंगे, है कि नहीं। तो शायर को जमाना बाद नहीं होना चाहिए, जमाना साज होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत खूबसूरत शायरी सुन रहे थे। तो आपको तो ये महसूस होना चाहिए कि पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमी पे सब्जा उगा हुआ है। पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमी पे सब्जा उगा हुआ है। चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है। शेर अच्छा पढ़ाया हमने जी, मगर क्या कीजिएगा, हम शेर उस जमाने में पढ़ रहे हैं जिस जमाने के बच्चे अब गुस्ल खाना नहीं बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं, बावर्ची खाना नहीं बोलते हैं, किचन बोलते हैं, मेहमान खाना नहीं बोलते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं, आरामगाह नहीं बोलते हैं, बेडरूम बोलते हैं, अम्मी नहीं बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, अब्बू नहीं बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, है कि नहीं। सैयद अलवी खान मुगल और अंसारी हो जाते हैं, जो होते हैं अम्मी अब्बू बच्चे वही हो जाते हैं। शेर शेर की तरह से सुनिए भाई, गीदड़ की तरह मत सुनिए। महबूबे मीना के मुशायरे में आप बैठे हुए हैं, जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर बोल तो दे सुभान अल्लाह। मुझे लगे तो मुझे अच्छी शायरी आप तक पहुंचाने के लिए मुझे हिम्मत तो चाहिए कम से कम, कि पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमी पे सब्जा उगा हुआ है। हिंदुस्तान में जब तक चिल्लाकर शेर पढ़ा नहीं जाए, लोग समझते ही नहीं कि शेर अच्छा है। ये तो हिंदुस्तान है, जब तक ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो दीवारों पे लिख के बताया जाता है कि दीवारों पे लिखना मना है कि नहीं। यहाँ तो दीवारों पे लिख के बताया जाता है कि दीवारों पे लिखना मना है कि नहीं। अब सुनिए शेर के, पलक से आंसू जुदा हुआ है, जरा सुन के बताइए ताकि मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा। पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमीन पे सब्जा उगा हुआ है, चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है। और जब हवा ने रोजा रखा है तो आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि तूफान तिलावत कुरान में मसरूफ है, आंधियां दुरूद शरीफ का वजीफा पढ़ रही हैं, फजाएं नाते रसूल के नगमात छेड़े हुए हैं, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। जो रखा रोजा एक दिन, अरे जालिम सुभान अल्लाह तो बोलो। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। हज़रात देखिए, शायरी के लिए नजर चाहिए। आंख तो सबके पास होती है, आंख तो सबके पास है, शायरी के लिए नजर चाहिए। शायरी वही कर सकता है जिसके खमीर और जमीर में कोई मिलावट ना हो, जिसकी फितरत में कोई रयाकारी ना हो, जिसके धड़कते हुए दिल में कायनात का गम मौजूद हो, जिसकी बसीरत की आंखें इतनी रोशन हो कि वो माँ के कदमों के नीचे उसे जन्नत का जलवा नजर आए, उसके अफकारों ख्यालात इतने बुलंद हो कि वो हर आते जाते मुसाफिरों के लिए फूल की पंखड़ियां नहीं बल्कि अपनी पलकें बिछा दे, जो शायरी को आदत नहीं बल्कि इबादत की मंजिल पर फाइजुल मराम करता हुआ नजर आए। इसलिए तो हम कहते हैं जावेद भाई कि नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। मिलेंगे, ये मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। मियां कुरला नहीं ये करबला है, कुरला नहीं ये करबला है, यहाँ नेज़ों पे रखे सर मिलेंगे। नहीं ये करबला है, यहाँ नेज़ों पे रखे सर मिलेंगे। मुंबई के एक शायर ने कहा था कि वो शहर था यजीद का, ये है पलीद का, कुरला में करबला में फकत बे का फर्क है कि नहीं। कुरला में करबला में फकत बे का फर्क है। 2-4 दिन के जुल्म नहीं है यजीद के, पानी तो हमको मिलता है लेकिन खरीद के,
है कि नहीं? तो शायरी के लिए नजर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो भाई शेर सुनते ही नहीं, आप तो दुनिया को शेर सुनाने का हुनर सिखाते हैं। यहाँ लोग समातों से नहीं, यहाँ तो लोग आंखों से शायरी सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आइए, बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन लहजे के मालिक को हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जनाबे मैं देखिए मेरे भाई, अच्छी शायरी सुनने के बाद शेरी ईमान ताजा हो जाता है। यही सोचकर मैं कई बार अच्छी शायरी की तलाश में सत्तू बांधकर निकला, मगर मुझे कामयाबी नहीं मिली। कम से कम यहाँ तो कामयाबी मिल जाए। और कामयाबी मिलती भी कैसे? इसलिए कि अब तो कामयाबी का दारोमदार यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है। एक जमाना था कि शायर का कलाम ही सीना बसीना हजारों मील का सफर तय कर लेता था। एक शायर को किसी मीडिया या ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत ही पेश नहीं आती थी। एक शायर को हर जगह इज्जत और एहतराम की नजरों से देखा जाता था। मगर अब सब यहाँ एक दूसरे से मेल करने लगे हैं और उर्दू को ब्लैकमेल करने लगे हैं। अब लोग उर्दू की मरती हुई ऑक्सीजन पाइप पर पैर रखकर हाथों से इनाम लेते हैं। बंगाल का बागी शायर नजरुल इस्लाम को किसी ने खुशखबरी सुनाई कि हुकूमत लाखों रुपए खर्च करके तुम्हारा मुजस्समा चौराहे पे नस्ब करने वाली है। तो नजरुल इस्लाम ने कहा कि अगर हुकूमत इतने रुपए मुझे देती तो मैं खुद जिंदगी भर चौराहे पे खड़ा रहता, है कि नहीं? तो अच्छी शायरी सुनने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए भाई, आप जरा मोहब्बत के साथ आप बेदार हो जाइए तो इंशाअल्लाह अच्छी शायरी सुनेंगे, आप जरूर सुनेंगे। पसे मंजर को मंजर काटता है, तवंगर को गदागर काटता है। पसे मंजर को मंजर काटता है, पसे मंजर को मंजर काटता है, तवंगर को गदागर काटता है। फकीरों से उलझती है फकीरी, कलंदर को कलंदर काटता है। फकीरों से उलझती है फकीरी, कलंदर को कलंदर काटता है। इजाजत है तुम्हें जादू चलाओ, नबी का नाम मंतर काटता है। इजाजत है तुम्हें जादू चलाओ, नबी का नाम मंतर काटता है। जरा नमरूद के भेजे से पूछो, बताओ कैसे मच्छर काटता है। जरा नमरूद के भेजे से पूछो, जरा नमरूद के भेजे से पूछो, बताओ कैसे मच्छर काटता है। पसे मंजर को मंजर काटता है, तवंगर को गदागर काटता है। आइए हजरात, हजरत दिलकश रांची मौजूद हैं, हजरत शकील रहबर मौजूद हैं, हजरत जावेद सिद्दीकी मौजूद हैं और इत्तफाक से हम भी मौजूद हैं, है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है ये 5 शायर यहाँ पे मौजूद हैं। अगर 5 याद नहीं रह जाए तो इतना तो याद रखना है आपको कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अरे इतना तो कम से कम याद रख लीजिए, आप कुछ तो याद रखिए मेरे भाई। आइए हम गुजारिश करेंगे अपने अजीज भाई, अपने मोहतरम भाई जनाबे अंबर मुशाहिदी से नात की जिंदा करामत आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। हजरत अंबर मुशाहिदी, कट गया हाथ तेरा ताज बनाने वाले, तेरा फन तुझको कभी भी नहीं मरने देगा। जिसने काटा था तेरा हाथ लहद पर उसकी, ताज का हुस्न नहीं फातिहा पढ़ने दे। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इश्क हबीब का असर, मोहब्बत रसूल की कसक, अश्क रसूल के उजाले, वफूर शौक के औदो अंबर। समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्फ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। खबर उड़ती हुई आई है मुहाबन में अभी, के चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल। आतशे गुल का धुआं बामे फलक तक पहुंचा, जम गया मंजिले खुर्शीद की छत में काजल। क्या बात, मोहसिन काकुरवी की इस नात में और इस कसीदे में इश्क की अलामतें बंदराबन, मथुरा और काशी हैं, और यही अरब की सरजमीन में जाकर मक्का और मदीना बन जाती है।
ये इश्क आफाकी है और इस इश्क में जमीन और जोग्राफी की कोई कैद नहीं। ये तो इश्क है सरापा इश्क, और इश्क की जबान ही अलग हुआ करती है। संजय मिश्रा शौक ने कहा था कि आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है, हासिल है मुझे उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। वाली आसी ने कहा था कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, दिल के सेहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। यकीन फैजाबादी ने कहा था कि मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं है, कोई ऐलान कर दे आशिकों में नबी के इश्क में धोखा नहीं है। किसी मौके से मैंने कहा था कि नहीं सोने के पिंजरे से रिहा होने नहीं देंगे, तुझे ये दिल मदीने से जुदा होने नहीं होने नहीं देंगे, तुझे दिल मदीने से जुदा होने नहीं देंगे, और वजू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ, नमाजे इश्क हरगिज हम कज़ा होने नहीं देंगे। राजेंद्र सिंह प्रसाद बेदी सहर ने कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। एक मशहूर शायर ने कहा था कि इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। इकबाल ने कहा था कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मगर इन तमाम शायरों की शायरी पर मेरे इमाम, आपके इमाम इमाम अहले सुन्नत ने मोहरे तस्दीक सब्त करते हुए फरमाया था कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। इश्क में अगर सच्चाई हो तो बरेली की टूटी हुई चटाई से गुंबदे खजरा के मीनार नजर आने लगते हैं। इश्क में अगर तलातुम खेज मौजों की ठाठे मारती हुई लहरों का एहसास हो तो काबा खुद ब खुद खींचा हुआ चला आता है। इश्क अगर जमीन से उठे और आसमान तक पहुंचने की सलाहियत रखे तो मदीनतुर रसूल के तमाम तर फासले सिमट कर एक नुक्ते मोहतरम पे मरकूज हो जाया करते हैं। इश्क अगर वफादारी के सांचे में ढलने लगे तो बिलाल के सीने का चट्टान भी मोम बनकर पिघलने लगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा। हिलाल की तरह महीन, चांद की तरह हसीन, बच्चों की मुस्कुराहट की तरह रोशन, माँ के मुकद्दस आंचल की तरह दिलकश, नमाजियों की पेशानियों की तरह पुरनूर, ज़कात अदा किए हुए मुसलमानों की तरह ये खूबसूरत, सिलेक्टेड, मुनज़्ज़म, बावकार, जानदार, शानदार, ताबदार, आबदार, खूबसूरत बनना जलवा अफरोज है। हवा छिड़कती हुई कुछ अरख ही आती है, हर एक मकाम से आवाज़े हक ही आती है। हवा छिड़कती हुई कुछ अरख ही आती है, हर एक मकाम से आवाज़े हक ही आती है। हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं, हदिये तबरीक पेश करते हैं कि आप बहुत सिलेक्टेड और मुनज़्ज़म तरीके से जलवा अफरोज हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए यहाँ से मुशायरे का आगाज़ किया जाए। इस मुशायरे का इख्तिसास तो ये है मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, तारीख़ व तहज़ीब की सरज़मीन, इल्म व फ़ज़्ल का दयार, दर्स व तदरीस की नगरी, तक़वा और तिहारत का इलाका, शेर व सुख़न की बस्ती है ये। और इस मुशायरे का इख्तिसास ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मुशायरे में सामईन नहीं होते हैं, इस मुशायरे में जो भी होता है वो सिर्फ शायर होता है। अब ये अलग सी बात है कि इधर जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग लफ्जों से शायरी करते हैं, जो उधर लोग बैठे हुए हैं ये अपनी समातों से शायरी करते हैं। इस मुशायरे की खुसूसियत ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि नाजिम को सुनने के लिए नाजिम आता है, शायर को सुनने के लिए शायर आता है। ये हैरत की बात नहीं है, हैरत की बात ये है कि इस मुशायरे में सामईन को सुनने के लिए सामईन आते हैं। ये भी सही है। यहाँ सिर्फ आप शेर नहीं सुनते हैं बल्कि पूरी दुनिया को आप शेर सुनाने का हुनर सिखाते हैं। क्या बात। जाहिर सी बात है कि गुलाब का पौधा जहां से उगता है वहां की मिट्टी से भी खुशबू आने लगती है। अहमद नसीम कासमी ने कहा था कि बेदम हूं मगर साथ ना छोड़ूंगा तुम्हारा, तुम लोग मुसाफिर हो तो मैं गर्दे सफर हूं। मेरे भाई हजरत जावेद सिद्दीकी ने मेरे हवाले से जो कुछ भी कहा, आप चाहे तो सच्चाई में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसे सच मानने की जरूरत नहीं है।
अगर हजरत जावेद सिद्दीकी शायर हैं तो नाजिम की हैसियत भी उनकी है। हकीकत यह है मेरे भाई कि मेरा अदब में वही मकाम है जो रमजान शरीफ के महीने में सेहरी जगाने वाले का होता है, या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में एक मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले। अब इसके बावजूद अगर कोई फाख्ता को हरियल समझ ले तो इसमें शिकारी का क्या कसूर। अब अगर कोई पागल को दानिश्वर समझ ले तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर। अब अगर कोई हर शेर पढ़ने वाले को शायर समझ ले तो इसमें शायरी का क्या कसूर। अब अगर कोई मुसलमान को दहशतगर्द समझ ले तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर। बेशक बेशक सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है। भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। हाय 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 हाय, अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू हमसे आती हिंदुस्तान है। की खुशबू मैं मीनाया के इस मुशायरे से ऐलान करता हूँ, हुजूर साहिब सज्जादा जलवा अफरोज हैं, हुजूर सदर मुशायरा जलवा अफरोज हैं। मैं इस मुशायरे से ऐलान करता हूँ कि जो मुसलमान होता है वो दहशतगर्द नहीं होता, जो दहशतगर्द होता है वो मुसलमान नहीं होता। अभी आपने सोशल मीडिया के हवाले से देखा कि इलाहाबाद के मुसलमानों ने अपने बिरादरी वतन के लिए, अपने भाइयों के लिए किस तरह से मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, खानकाहों के दरवाजे खोल दिए, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, अपने सहन को खाली कर दिया अपने भाइयों के लिए, अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए, अपनी यकजहती का सबूत पेश करने के लिए। और ये सबूत पेश किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पूरे मुल्क में यकजहती के साथ जिंदगी गुजारने की हम कोशिश करेंगे, है कि नहीं। ये एक पैगाम देने की कोशिश की गई है। आइए हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक इत्तला और आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि ये इस मुशायरे की निजामत इससे पहले भी करीब मुझे लगता है कि 15 साल पहले मुझे इस मुशायरे की निजामत करने का शरफ हासिल हो चुका है। जब मेरी निजामत के बालों पर निकल रहे थे, बाबा जी यहाँ जलवा अफरोज से हजरत बेकल उत्साही की सदारत थी, बाबा जी बैठे हुए थे। मैं याद कर रहा था कि मैंने कौन सा शेर पढ़ा था, तो मुझे 1 से 2 शेर याद आए, मैं वहीं से शुरू होना चाहता हूँ। बाबा जी जलवा अफरोज थे, मैंने शेर पढ़ा था कि हमन अखियन से घायल हैं, हमन आरी कटारी क्या। हमन अखियन से घायल हैं, हमन आरी कटारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। क्या बात है, आरी कटारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। बाबा जी जलवा अफरोज थे, मैं शेर पढ़ रहा था कि मदीने वाले की दहलीज का दिया हूँ मैं, मदीने वाले की दहलीज का दिया हूँ मैं, इसीलिए तो हवाओं में जल रहा हूँ मैं। हाय हाय हाय, दहलीज का दिया हूँ मैं, इसीलिए तो हवाओं में चल रहा हूँ मैं। बाबा जी जलवा अफरोज थे, मैंने शेर पढ़ा था कि ये असर भी इश्क़े अहमद से ज़बा में आ गया, ये असर भी इश्क़े अहमद से ज़बा में आ गया, तीर को आवाज दी वापिस कमा में आ गया। हजरात आइए, इतना सिलेक्टर मुनज़्ज़म मजमा, खूबसूरत मजमा अल्हम्दुलिल्लाह जलवावार है। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से बिरयानी ने रोटी की लज्जत छीन ली, जिस तरह से डब्बों के दूध ने माँ के दूध का जायका छीन लिया, जिस तरह से मोबाइल ने खत्तो किताबत के इंतजार का लुत्फ खत्म कर दिया, ठीक उसी तरह से वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाल दिया। मगर इसमें गलती आपकी कहीं से नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो हिंदुस्तान के उन नाहंजार शायरों की है जिन शायरों ने अच्छी शायरी सुनने का रिवाज ही खत्म कर दिया। मतशायरों ने शायरों को कुंजे कफस में मुक़य्यद होने पे मजबूर कर दिया। एक्टिंग और अदाकारी करने वाले लोग भी मजहबी स्टेज के बेताज बादशाह हो गए। मगर आप परेशान ना हो, अभी शेरी शोर की बालिदगी ने कफन नहीं ओढ़ा है, अभी दस्ते जुनू के दीवानों का काफिला तहे खाक नहीं हुआ है, अभी सेहरा में अजान देने वाले नुफूसे कुदसिया गोशा नशी नहीं हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बीमार जिंदा है, अभी इस मुल्क में उर्दू का एक अखबार जिंदा है। अखबार का नाम है हजरत जावेद सिद्दीकी, उस जरीदे का नाम है हजरत जावेद सिद्दीकी। मैं एक शायर हूँ, मेरा रुतबा नहीं किसी भी वजीर जैसा, मगर मेरे फिक्रो फन का फैलाव तो है बर्रे सगीर जैसा।
आइए हम मुशायरे का आगाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं कहीं कहीं से अपनी आवाज़ थोड़ी सी बुलंद कर लीजिएगा ताकि मुझे तक़वियत मिल जाए, मुझे इस्तेहकाम मिल जाए। थोड़ा सा आप मुस्कुराते रहिएगा। वैसे भी अफ्रीकी कहावत है कि मुस्कुराने से खून बढ़ता है, उदास रहने से नाखून बढ़ता है। नाखून काहे बढ़ाइएगा, खून ही बढ़ा लीजिए, है कि नहीं? माशाअल्लाह। तो जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा सब लोग मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। नात के अपने कुछ नात के शेर से इस मुशायरे का आगाज करता हूँ। सदरे मुशायरा बोल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मबसूत बोल रहे थे कि अगर बोल दिया जाए तो तकरीर हो जाए, लिख दिया जाए तो तहरीर हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुशायरा की गुफ्तगू मैं यहीं से नात का शेर पढ़ता हूँ और मैं अपने मजमूए कलाम से इंतखाब करके आप तक पहुँचाता हूँ। सुनिएगा कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो। जरा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। मुझे देखो, क्या है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। और ये शेर जहां तक पहुंचे आप उसका इस्तकबाल कीजिएगा। मुमकिन है कि नातिया शायरी में एक नया मौजू आपके दरमियान आ जाए। जरा मोहब्बत के साथ सुन लीजिएगा तो इंशाअल्लाह मैं बहुत इंतखाब के साथ आपकी बारगाह में पेश करूंगा इंशाअल्लाह रहमान। और इस तसव्वुर के साथ आपको मुशायरा सुनना है कि जो भी शायर आए मुशायरे में या आपको ये सोचना है कि इससे बड़ा कोई शायर नहीं है। इस तसव्वुर के साथ सुनना है कि इससे बड़ा कोई मुशायरा नहीं है। मैं अपने शायरों से गुजारिश करूंगा मेरे भाई, और आपको इस तसव्वुर के साथ मुशायरा पढ़ना है कि दुनिया में इससे अच्छे सामीन आपको मिल ही नहीं सकते हैं। इस तसव्वुर के साथ सुनिएगा। अब तीसरा शेर पढ़ता हूँ कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। और कहाँ मैं चश्मे आवारा, कहाँ वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। आइए मेरी निजामत के तरकश का पहला तीर कबूल कीजिए। सुभान अल्लाह तो बोलिए भाई। आप तो इतने खतरनाक नजरों से मुझे देख रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है। लोग अनाउंसर को टूटती हुई बाबरी मस्जिद की तरह देखते हो और हुकूमत की तरह आंख बंद कर लेते हैं, है कि नहीं? आइए हम यहाँ से शुरू होते हैं। मेरी फेरिस्त में जो शुराए कराम हैं, आइए वहां से आगाज करते हैं। देखिए मुशायरे का माहौल अगर करतबबाज शायरों ने खराब किया है तो अदब के संजीदा शायरों की जिम्मेदारी है कि वो इस माहौल को दुरुस्त करने की सही करे, और जो सही करता है वही सफा से मरवा पहुंचता। आइए इस तमहीद के साथ हम चाहेंगे वही सफा से मरवा पहुंचता है, वही खाने काबा का तवाफ करता है, वही गिलाफे काबा को अपनी आंखों से लगाता है, वही मुल्तजिम पे रो रो के दुआएं मांगता है, वही मकामी इब्राहिम को मुसल्ला का बनाता है, और वही जब गुंबदे खजरा शरीफ की जियारत करके वापस लौटता है तो ये जरूर कहता है कि अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। और बचाने के लिए करबो बला में दीन की अजमत हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए हैं। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे भाई अकील सिद्दीकी से कि वो तशरीफ लाएं और आज के इस मुशायरे में चार चांद लगाने की कोशिश करें। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मुशायरा चले तो चलता जाए, मुशायरा बढ़े तो बढ़ता जाए, मुशायरा उठे तो उठता जाए, यहाँ तक
के मुशायरा उस मंजिल पर फाइजुल मराम हो जाए जहां से हमें महबूबे खुदा की मोहब्बत भी नजर आए, महबूबे इलाही की महबूबियत भी नजर आए और महबूबे मीना की अपनायत भी नजर